अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी पर विभिन्न मांगों को लेकर छात्र लगातार धरने पर थे। देखिए, सबसे पहले छात्र भर्ती का मामला आया, फिर छात्र संघ चुनाव का मामला आया। 17 दिन से लगातार धरना चला, उसके बाद में हंगर स्ट्राइक शुरू हो गई। देखिए, तस्वीर दिखाएं, मोहम्मद कैफ जो अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के छात्र हैं, वो हंगर स्ट्राइक पर थे। और लेकिन अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के अंदर एक दिन पहले देर रात ऐसा हुआ कि बीसी मैडम आई, उनको जूस पिलाने का प्रयास किया गया और हंगर स्ट्राइक बताया गया, खत्म कर लिया गया। देखिए, लेकिन अभी ये बेड पर है और हंगर स्ट्राइक का पीछे बोर्ड भी लगा हुआ है। साफ तौर से लिखा हुआ है हंगर स्ट्राइक कंटिन्यू, हंगर स्ट्राइक टिल डेथ, यानी कि एक बड़ा प्रोटेस्ट लगातार इनके द्वारा की जा रहा है और कहीं ना कहीं तमाम लोग इनके समर्थन में भी जुटते हुए साफ हुए। सबसे पहले के भाई ये बताइए, आपका स्वास्थ्य कैसा है? स्वास्थ्य जैसे कि 7 दिन 7वां दिन है हंगर स्ट्राइक का आज। और स्वास्थ्य में बताया जा रहा है कि लगातार गिरावट आ रही है। तो स्वास्थ्य जो है वो Day 1 से लगातार जो है गिर रहा है। लेकिन थोड़ा सा मतलब बाकी जो भी ग्लूकोज वगैरह है उससे जो है कोशिश की जा रही है कि स्वास्थ्य ज़्यादा ना बिगड़े। अभी आप हंगर स्ट्राइक पर थे। देर रात ऐसा हुआ कि एक वीडियो सोशल मीडिया के माध्यम से प्राप्त हुआ। मां अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी की वाइस चांसलर आती हैं, आपको जूस पिलवाती हैं, पीठ भी थपथपाती हैं। क्या इस तरीके की आपकी मांगे थी? क्या वो मांगे मान ली गई? और एक जो आपके कोई लेटर भी आया था, वो आपने फाड़ा हुआ, वो भी वीडियो में दिखा। ये है सीक्रेट रेसिपी एमडीएच का जीरा सिर्फ जलजीरा मसाला। सिप सिप जीरा सिप जीरा सिप एमडीएच का जलजीरा जीरा सिप जीरा सिप एमडीएच का जलजीरा जीरा सिप। जी, जैसा कि हम 13 लोग अंदर गए थे और वाद विवाद के बाद जो है एक निष्कर्ष निकला कि ये चीज़ें हमें दी जाएंगी, हमारी मांग पूरी की जाएगी। जिस जो जो निष्कर्ष निकला उसको लेकर के हम बाहर आए और जितने भी छात्र इकट्ठा थे उनको बता करके पूछा कि अगर वो इसमें राजी हैं तो हम जो है वो वाइस चांसलर ने ये कहा है कि हम अपना जूस पिलाने की जो भी कार्रवाई है वो करेंगे। तो सारे ही छात्र जो है उस पर राजी थे। अनाउंस करके उनसे पूछा गया। फिर वाइस चांसलर मैडम आई और उन्होंने जूस पिलाने का प्रयास किया, जो मैंने उनकी इज्जत को देखते हुए अपने मुंह में तो रखा, लेकिन मैंने कंज्यूम नहीं किया क्योंकि मुझे कहीं ना कहीं इंटेंशन पे शक था। फिर कल शाम में देर शाम जो है वो रिटन नोटिस आया। तो उसमें एक धोखेबाजी का एलिमेंट था। जो बातें अंदर डिस्कस हुई थी, निष्कर्ष निकला था, वो उनमें बिल्कुल मौजूद नहीं थी और मैंने अपने आप को ठगा हुआ महसूस किया। और मैंने अंदर भी ये बात बोली थी और मैंने उनको अपनी रूहानी माँ समझा था। लेकिन जिस तरीके से चीज़ें की गई हैं और मुझको पर्सनली एक साजिश के तहत और जो भी धोखा देने की कोशिश की गई है, उससे मैं काफ़ी निराश हूँ। जो भी अधिकारी वहाँ मौजूद थे, डॉक्टर मौजूद थे, पीवीसी और रजिस्ट्रार साहब मौजूद थे और भी अन्य टीचर्स मौजूद थे। उनकी बकौल उनके भी कल उनसे संपर्क करना चाहा गया। तो उन्होंने भी ये कहा कि चंद टीचरों ने कि जो बातें वहाँ हुई थी वो इस ड्राफ्ट में मौजूद नहीं है। ये हम पता लगाते हैं कि ऐसी गलती और मिस्टेक कैसे हुई है, उनके द्वारा हुई है या क्लर्क के द्वारा हुई है। और देर रात तुम आश्वासन देते हैं, लेकिन मैंने ये फैसला जारी रखा क्योंकि मैंने 7 दिनों से कुछ खाया नहीं है और हंगर स्ट्राइक मेरी कंटिन्यू है। अभी भी मैं हंगर स्ट्राइक में हूँ, मेरा अपना पर्सनल फैसला है। जो लोग सेटिस्फाइड हैं मैं उनके बारे में कुछ नहीं कह सकता हूँ। जो लोग नॉन सेटिस्फाइड हैं उनके बारे में मैं नहीं कुछ कह सकता हूँ। मैं अपने निजी तौर से इस खुली लूट के खिलाफ हूँ और मैं अपने इंडिविजुअल लेवल पे इसके खिलाफ मैं लड़ रहा हूँ। और जिस तरीके से मेरा कनेक्शन Day 1 में था, आज 7वां दिन है हंगर स्ट्राइक का और प्रोटेस्ट का। कहें तो आज 18 19वां दिन है। तो मैं मेरा ये बिल्कुल कन्विक्शन है कि मैं इससे सेटिस्फाइड नहीं हूँ। और छात्रों की और हम हमारे इंटेंशन और हमारी नेक नियति की लूट को जिस तरीके से इंतज़ामिया ने एक कॉन्स्पिरेसी करके जो है साजिश की है, मैं उसके खिलाफ हूँ और मैं इंडिविजुअली अकेले इस लड़ाई को लड़ने के लिए राजी हूँ। जब आप वहां पर अंदर गए, आपकी बात हुई, 13 लोगों का डेलीगेशन वहां पे अंदर गया, बात हुई, क्या भाई किस किस तरीके की वहां पे बातें हुई? और जो आपके पास में जो ड्राफ्ट आया, उसमें क्या वो सारी बातें इंक्लूड थी? तो ड्राफ्ट आज जो मैडम ने जूस पिलाया, बोला सारी मांगे मान ली हैं, दिसंबर में छात्र संघ चुनाव होना है, फीस वृद्धि मात्र 20% बढ़ाई जाएगी, तो ये सब से क्या और भी छात्र
खुश हुए और जो ड्राफ्ट आपके पास आया उस ड्राफ्ट में आखिर ऐसा किया कि आप दोबारा फिर हंगर स्ट्राइक पर? जैसा कि हम जब जा रहे, देखिए मुझे 5 दिनों से, जिस दिन मैं हमारा मुलाकात का हुआ, 5 दिनों से मैं हंगर स्ट्राइक में था। मेरी तबीयत और मेरी हालत ऐसी नहीं थी कि मैं जा पाऊँ, लेकिन डायरेक्टली और इनडायरेक्टली तौर से एक ऐसा वो बनाया गया कि आप लोग जाओ, एटलीस्ट कुछ बात करो, नेगोशिएट करो। तो मजबूरन मुझको जो है छात्रों की पंचायत से ही इंतजामिया ने बुलवाया टेबल टॉक के लिए, और वहाँ जो भी बात हुई, निष्कर्ष निकला, उसको आके बड़े ही क्लियर रूप से वो सारे जो छात्र थे उनको बताया गया कि ये चीज़ें डिसाइड हुई हैं। सारे छात्र इससे राजी थे, जिसके तमाम वीडियोज मौजूद हैं इसके अनाउंसमेंट के। जिसके बाद जो है वो सभी छात्र इस बात पे राजी हुए कि आप लोग हंगर स्ट्राइक तोड़ दो और प्रोटेस्ट कॉल ऑफ कर लो। लेकिन जिस तरीके से डिमांड का जो ड्राफ्ट बन के आया है, उसमें चीज़ें डिस्कस हुई थी फीस वृद्धि को लेकर के कि 20% तो ऊपर की, लेकिन 2% की ऐसे कोर्सेज होंगे, हम 2% लेंगे, 200-400 रुपये ही लेंगे उसमें। और जो कोर्सेज हैं जहाँ लो इनकम ग्रुप के लोग आते हैं, वहाँ कम से कम परसेंटेज देंगे, जिसके लिए कमिटी बना के हम जो है उसमें कम से कम परसेंटेज का जो है फीस वृद्धि करेंगे। और आप लोगों का धरना लगा हुआ है, इसको देखते हुए, आक्रोश को देखते हुए, जो भी मेजॉरिटी है जिस कोर्सेज में या जिसमें लो इनकम ग्रुप के लोग आते हैं, उनमें कम से कम फीस वृद्धि करेंगे, क्योंकि ये हमारे हाथ में है। इसके लिए कोई नई एसी और ईसी की मीटिंग नहीं है, तो आपकी ये मांग हम जायज़ है। और क्राइटेरिया जो ईडब्ल्यूएस का उन्होंने कर दिया है, उसके साथ बीपीएल का भी क्राइटेरिया जोड़ने की बात कही गई कि जो इंसान नहीं दे पाएगा उसको नहीं देना होगा। इस बात का जो है हम क्लियर कट एक जो है गाइडलाइन लाएंगे, रिफंड की बात है, रिफंड करेंगे, और तमाम इस तरीके की फीस वृद्धि में बातें जो है वो की यूनियन की बात हुई, स्पेसिफिक डेट की थी, डिटेंशन, सारी बातें जो मुद्दे थे अंदर निष्कर्ष निकला। वो बकौल जो अंदर टीचर मौजूद थे उनसे ही कल संपर्क साधा गया, तो उन्होंने कहा कि इसमें वो चीज़ें तो मौजूद नहीं है, ये हम पता कर रहे हैं कि ये क्लर्क की गलती है या किसकी गलती है, हम इसको देख रहे हैं। लेकिन हमें उनके आश्वासन में भरोसा नहीं है, क्योंकि जिस तरीके से खुली लूट का मुजाहिरा किया गया है, तो मुझे नहीं लगता है कि ये किसी अ, ऐसी क्लैरिकल एरर है, ये सोची समझी साजिश लगती है मुझको। ठगा ठगा गया है इंतजामिया के द्वारा, आपको गुमराह किया गया। बिल्कुल ठगा हुआ महसूस कर रहा हूँ मैं अपने आप को, और ये पूरी एक साजिश के तहत जो किया गया है, क्योंकि मैं आज से नहीं, तकरीबन कई सालों से अपने जेब के पैसे से, चाहे कोर्ट की लड़ाई हो, चाहे कोई कागजी लड़ाई हो, मैं अपने पैसे से, ये पूरी यूनिवर्सिटी गवाह है कि मैंने किसी से 1 रुपया भी नहीं लिया है। मैं जा कर के लड़ रहा हूँ, और इंतज़ामिया के खिलाफ हर जुल्म सितम, हर जो भी गलतियाँ हैं उसके खिलाफ मैं लड़ रहा हूँ। और जैसा कि इस धरने में मैं देख शुरुआत से इस धरने में भी मैं लगा हुआ हूँ, लड़ा हुआ हूँ, और, और 7 दिन आज हंगर स्ट्राइक हो गए हैं। और मैं मैं अपनी जान से जो है ज़ाती तौर से, इंडिविजुअल तौर से मैं इंतज़ामिया से कि जो भी साजिश की गई है, जो भी गलत नीतियाँ हैं, उनके खिलाफ मैं लड़ रहा हूँ, और मैं इस तरीके से अपनी लड़ाई जारी रखूँगा। कब तक आप हंगर स्ट्राइक को रखेंगे? आपने पीछे भी बोर्ड लगा हुआ है, आप बेड पर भी हैं, फिर भी हंगर स्ट्राइक, स्वास्थ्य आपका लगातार गड़बड़ होता जा रहा है। क्या मानते हैं? इसमें लिखा हुआ है कि हंगर स्ट्राइक टिल डेथ। तो क्या इंतजामिया के कोई भी लोग, जब से आप जेएन मेडिकल कॉलेज में एडमिट हुए, तब से आपको कोई देखने आया, आपका हालचाल पूछा? क्योंकि आप तभी से लगातार हंगर स्ट्राइक। मैं 7 दिनों से हंगर स्ट्राइक में हूँ, और मुझे लग रहा था कि जब लोग मिलने आते थे मुझसे इंतज़ामिया के, तो मुझे लगता था मुझसे मिलने आ रहे हैं। जबकि कल से जब मैं यहाँ पे भर्ती हूँ, इंतज़ामिया की तरफ से कोई भी इंसान मिलने नहीं आया है। ऐसा प्रतीत होता है कि जो भीड़ लगती थी उसके दबाव में आकर के वो साजिश के ही तहत आते थे कि किसी तरीके से उनको हटा लिया जाए, उठा लिया जाए, जिसमें वो नाकाम रहते थे। आज मैं अकेले यहाँ लेटा हुआ हूँ, तो जिससे साफ प्रतीत होता है कि उनको जान की कोई कदर या कीमत नहीं है। उनको सिर्फ इससे मतलब है कि अपने नंबर कैसे बढ़ा लिए जाएँ, साजिश कैसे कर ली जाए, और जब भीड़ इकट्ठा हो रही है तो कैसे उसको ख़त्म करने की साजिश किया जाए। उसी क्रम में जो भी हुआ है कल या परसों रात में, उसी क्रम में ये साजिश का ही नतीजा है। उनको मेरी मुझे ये मालूम है कि उनको मेरी जान की कोई कीमत नहीं है, उनको मेरे स्वास्थ्य की कोई कीमत नहीं है। उनको सिर्फ़ ये मंशा है कि अगर कोई चीज़ जो है वो
उठ रही है, कोई चीज़ इमोशनली लोग जो है इसको मुद्दे से जोड़ रहे हैं, उसको किस तरीके से ख़त्म किया जाए, जिसको बहुत ही जघन्य रूप से साजिश करके इंतज़ामिया मैं ये कहूँगा करने में कामयाब रहा है। इसमें इससे मैं कोई परहेज़ नहीं करूँगा ये बात कहने में। रखेंगे हंगर स्ट्राइक? जी, जैसा कि मैंने हंगर स्ट्राइक शुरू करने में मैंने आह्वान कर दिया था कि जब तक इंतज़ामिया डिमांड नहीं मानता है या फिर हम अपने गतिमान तक ना पहुँच जाएँ, और इसके लिए इंतज़ामिया ज़िम्मेदार होगी, इंतज़ामिया ज़िम्मेदार होगी और मैं खुद ज़िम्मेदार हूँगा। इसमें किसी का कहीं तक कोई लेना-देना या कोई ज़िम्मेदारी नहीं है। हमारी शुभकामनाएं आप बहुत जल्दी स्वस्थ हो जाएं। देखिए, ये मोहम्मद कैफ हैं जो लगातार 7 दिन से हंगर स्ट्राइक पर हैं, क्योंकि और अगर धरने की बात करें तो लगातार 18वें 19वें दिन यूनिवर्सिटी का धरना, लेकिन 2 दिन पहले वो जो बॉबे सैयद गेट था वो बंद हो चुका है। पीछे अगर तस्वीर दिखाऊं, ये हॉस्पिटल है JN मेडिकल कॉलेज में, ये फिलहाल भर्ती हैं। हंगर स्ट्राइक कंटिन्यू का पीछे बोर्ड लगा हुआ है और कहीं ना कहीं साफ तौर से लिखाया हुआ है हंगर स्ट्राइक टिल डेथ। इनके कुछ दोस्त हैं, उनसे भी हम बात कर लेंगे कि क्या क्या कहना चाहेंगे, क्योंकि लगातार इनके साथ में जो इनके ग्रुप के लोग हैं वो बैठे हुए हैं। 7 दिन हो गए यार लगातार हंगर स्ट्राइक के हुए 12 दिन तक धरना चल 12 दिन के बाद में धरना चला, 11 12 17 दिन धरना तक चला, लेकिन उसके बाद में हंगर स्ट्राइक हो गई। ऐसा क्या हुआ जो जूस पिलवाया गया? फिर बॉबे सैयद गेट खुला, आज भी गेट खुला हुआ है। स्वास्थ्य का ख्याल रख के आपको JN मेडिकल कॉलेज में कैप को भर्ती कराया गया। अब क्या रहनी है, किस तरीके की बातें हुई और क्या वो बातें नहीं हुई जो हंगर स्ट्राइक अभी भी चल रही है? देखिए, सबसे पहले तो ये कि अपनी नाकामी को ये लोग छुपाना चाह रहे थे। 17 दिन तक ये प्रोटेस्ट चला और वहाँ पर 5 दिन तक हंगर स्ट्राइक पर बैठे दोनों 2 लड़के अपनी डिमांड को मनवाने के लिए। कहीं न कहीं इनको ये लगा था अब हालात और ज़्यादा ख़राब हो जाएँगे, तो इन्होंने इनकी डिग्निटी, इनकी इज़्ज़त के साथ पूरी एडमिनिस्ट्रेशन ने मिलकर खिलवाड़ किया है। इनको बुलाया, तकरीबन 3 से 4 घंटे तक अंदर जो है डेलीगेशन चला, बातचीत हुई और जो जायज़ डिमांड, जो जेन्युइन डिमांड थी, उस डिमांड को पूरा करने का वादा किया गया। वहाँ पर सारी बातें हुई, तकरीबन 13 लोगों की टीम बनी थी जो अंदर गए थे बात करने के लिए। गए वहाँ पर बातें की और वो सारी जायज़ डिमांड पूरी करवा कर लाए। लेकिन ये नहीं पता था कि ये लोग जो है इनकी नीयत में खोट है और आज कुछ और कह रहे हैं, कल जो है कल अपनी बातों से ये मुकर जाएँगे, ऐसा हमने बिल्कुल भी नहीं सोचा था। और चूँकि जब ये डेलीगेशन के लिए अंदर गए, तो हंगर स्ट्राइक को ब्रेक करने के लिए कहा गया, तो इन्होंने मना कर दिया कि जब तक कि आप हमारी डिमांड को पूरी नहीं करते, तब तक कि हंगर स्ट्राइक को हम ब्रेक नहीं करेंगे। जो सारी चीज़ें जब इनसे कहा गया, ये वापस बाबे सैयद को वापस आए, इनकी पूरी टीम आई और ये कहा सारे लड़कों की रज़ामंदी के बाद ये कहा कि जो है हमने वाइस चांसलर से मैडम वाइस चांसलर से बात कर ली है और सारी डिमांड को पूरी करने के लिए उन्होंने कह दिया है। हम अब यहाँ से बाबे सैयद से उठें या ना उठें, सारे लड़कों ने कह दिया कि अगर हमारी डिमांड पूरी हो रही है, तो हम बाबे सैयद अब खाली कर रहे हैं, ये गेट हम खोल देंगे और उसी वक़्त बाबे सैयद खोला गया। मैडम वाइस चांसलर उसी गेट से अंदर आई हैं और अंदर जो जूस पिलाने के लिए इन्हें कहा गया था, वो बाहर आकर मैडम वाइस चांसलर ने जूस पिलाने की कोशिश की, लेकिन उनकी इज़्ज़त और उनका मान-सम्मान रखने के लिए सैयद कैफ हसन ने जूस तो मुँह में लिया लेकिन फ़ौरन उसे उगल दिया था चूँकि उनकी नीयत में खोट था और उन्होंने कहा था कि हम नोटिस सुबह इश्यू कर देंगे। लेकिन जब नोटिस जो है वेबसाइट पर अपलोड हुई, तो उसमें कुछ और ही चीज़ें मेंशन की गई थी। रात को कुछ और कहा गया था, सुबह कुछ और ही मेंशन किया गया था। चाहे वो फ़ी हाइक का मसला हो, चाहे वो अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी स्टूडेंट्स यूनियन का सवाल हो, जितनी भी चीज़ों की डिमांड की गई थी उसमें कुछ और ही चीज़ें मेंशन की गई थी। तो ये इनकी इज़्ज़त और इनकी डिग्निटी के साथ खिलवाड़ किया गया है। ये बिल्कुल भी नाक़ाबिले बर्दाश्त है। तो अब जो कैफ़ जो फ़ैसला लेंगे, हम उसमें जो है पूरी यूनिवर्सिटी, पूरी जनरल स्टूडेंट्स उसमें उनका साथ देगी। अभी भी हंगर स्ट्राइक पर में मेडिकल ट्रीटमेंट चल रहा है। हाँ, अभी भी इनका हंगर स्ट्राइक कंटिन्यू है और इन्होंने ये भी साफ वाज़ेह कर दिया है कि चूँकि हंगर स्ट्राइक पर 2 लोग बैठे हुए थे, जिनमें सैयद कैफ हसन का नाम जो है सर-ए-फ़हरिस्त था। इन्होंने ये कहा था, अभी इन्होंने ये साफ वाज़ेह कर दिया है कि 40,000 जनरल स्टूडेंट्स का रिप्रेजेंटेटिव बनकर ये मैडम वाइस चांसलर से जो है डेलीगेशन के लिए गए थे। तो अब 40,000 जो जनरल स्टूडेंट्स हैं उनकी जवाबदारी के लिए ये यहाँ पर खड़े थे। अब इनके ऊपर जो है अलग-अलग तरह से सवाल जो जनरल स्टूडेंट्स हैं वो उठा रहे हैं, अलग-अलग तरीके के सवाल उठा रहे हैं। तो इनकी जवाबदारी तो उन्होंने वाज़ेह कर दिया है कि ये मेरी ज़ाती लड़ाई है और मैं अपनी लड़ाई अब खुद लड़ूँगा और इन्होंने ये भी कह दिया है कि अब मैं बाबे सैयद पर जाऊँ या कहीं भी रहूँ, अब मैं किसी को इनवाइट नहीं करूँगा। अगर लड़कों को क्लास करना है तो वो करें,
नहीं करना है तो ना करें, अगर मेरे पास आना है, मेरे साथ खड़े होना है तो आएँ, मैं किसी को इनवाइट नहीं करता। इन्होंने बिल्कुल साफ तरीके से वाज़ेह कर दिया है कि मैं अपना हंगर स्ट्राइक कंटिन्यू करूँगा, जब तक कि हमारी जायज़ डिमांड पूरी नहीं हो जाती है। छात्रों की लड़ाई के लिए उतरे थे, चाहे फीस भत्ते की बात करें, छात्र संघ चुनाव की बात करें। अब ऐसा क्या हुआ जो उनको टोल का आखिर आप बता रहे हैं वो सामना करना? देखिए, अंदर जब गए थे तो डेलीगेशन के लिए, तो उसमें जो है एक तो जब पहले एक टेबल टॉक किया गया था, ये दूसरा टेबल टॉक था। जो पहले टेबल टॉक में जो लोग गए थे, इस फ़हरिस्त में वो लोग नहीं थे। जो अंदर जो पहले टेबल टॉक में जो बात हुई थी उसमें फ़ीस वृद्धि में 15 से 20% की बात हुई थी कि 15 से 20% तक की हम फ़ीस वृद्धि जो फ़ी हाइक हुई है हम उसमें इतना कम किया जाएगा। लेकिन उस पर जो है लड़के सैटिस्फाइड नहीं थे। तो कल जो टीम गई, परसों जो टीम गई, उसमें ये तय हुआ कि 2 से 20% वो फ़ीस वृद्धि 2 से 20% की जाएगी। यानी जो अलग-अलग कोर्सेज़ हैं, जैसे बीए, बीएससी है, इसमें गरीबों की तादाद ज़्यादा आती है और जिसमें ज़्यादा इन्वेस्टमेंट होता है, जैसे इंजीनियरिंग कॉलेज हो गया, मेडिकल हो गया, लॉ फैकल्टी हो गई, उसमें उसी हिसाब से किया जाएगा। जिसमें ज़्यादा गरीब बच्चे आते हैं, उसको कम करा के 5% 7% कर दिया जाएगा। लेकिन जब अगले दिन नोटिस आई, तो उसमें अलग तरह से मेंशन किया गया, 2 से 20 को वो पूरी तरह से हटा के सिर्फ़ और सिर्फ़ 20% ही मेंशन किया गया। तो ये तो आप एक 40,000 स्टूडेंट के साथ आप खिलवाड़ कर रहे हैं, उनके साथ जो है अब क्या कहा जाए उसमें, या तो आप बदतमीज़ी कर रहे हैं या जो है उनकी भावनाओं के साथ आप खिलवाड़ कर रहे हैं। अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी स्टूडेंट्स यूनियन का जी जहाँ तक की बात थी, तो आपने ये कहा था कि दिसंबर के फर्स्ट वीक में हम वो इलेक्शन करवा देंगे। फिर ये हुआ कि जो है 7 दिसंबर तक जो है एग्ज़ाम्स चलेंगे, उस सेमेस्टर एग्ज़ाम्स रह गए। तो उन्होंने ये कहा कि हम 8 से लेकर 10 के बीच में करवा देंगे। तो ठीक है, उस पे भी ये सारी चीज़ें डन हुई और मैडम वाइस चांसलर ने जो आश्वासन दिलाया, लड़के उस पर जो है पूरी तरह से उस पर मान गए कि ठीक है, मैडम वाइस चांसलर हैं, उनकी बातें हमें मान लेनी चाहिए। लेकिन अब जब अगले दिन जो नोटिस आती है, उसमें आपने ये वाज़ह किया है, आपने सिर्फ़ और सिर्फ़ दिसंबर का महीना मेंशन किया है, उसमें 8 से 10 का कोई तारीख आपने मेंशन नहीं किया। दूसरी चीज़, आपने जो है इलेक्शन कमीशन को अपॉइंट नहीं किया। अब बताइए, अब उसमें किस तरह से हम दोबारा भरोसा कर पाएँगे, जब भी हम किसी चीज़ को लेकर हम डिमांड करेंगे और आप बिना जब तक रिटर्न में आप नहीं दे देंगे, हम किस तरह से दोबारा हम भरोसा कर पाएँगे? तो क्या भाई, अगर हंगर स्ट्राइक कंटिन्यू करते हैं, तो सिर्फ़ मैं नहीं, कल से जितने लड़के इनसे इनकी मुलाकात करने इनकी जो है खबर खैरियत लेने आए, उससे ये वाज़ह हुआ कि अगर ये हंगर स्ट्राइक के लिए कंटिन्यू करते हैं, तो यूनिवर्सिटी के ऑलमोस्ट जनरल स्टूडेंट्स इनके साथ खड़े हैं और इनकी लड़ाई लड़ेंगे। देखिए, ये मैं दिखा रहा हूँ कि लगातार इनका ट्रीटमेंट चल रहा है, डॉक्टरों की पूरी टीम है, जो हंगर स्ट्राइक पर अभी भी कंटिन्यू है, मोहम्मद कैफ है। लगातार ये इनकी डॉक्टर की टीम लगातार इनकी निगरानी कर रही है और इनके जो तमाम जो यार दोस्त हैं, वो भी इनके साथ में। तो कहीं न कहीं साफ तौर से ये कहा जा सकता है कि जिस तरह से लगातार बाबे सैयद गेट बंद रहा, गेट बंद होने के बाद में फिर हंगर स्ट्राइक शुरू हुई। हंगर स्ट्राइक का 7वां दिन है, 5 दिन बाद इनको वाइस चांसलर आए, एक डेलीगेशन गया और डेलीगेशन में जाने के बाद में इनको जूस पिलाने का प्रयास किया गया, लेकिन बताया जा रहा है कि जूस को इन्होंने बाहर निकाल दिया। अभी मेडिकल में एडमिट है। हालाँकि अगर अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी की बात करें, तो जो बॉबे सैयद गेट था वो अभी खोल दिया गया है उसी दिन से, यानी कि 2 दिन पहले से बॉबे सैयद गेट खुल गया। 2 दिन से लगातार हॉस्पिटलाइज़्ड हैं, डॉक्टरों की टीम इनको लगातार सेवा कर रही है और कहीं न कहीं जो उनके यार दोस्त हैं, वो जो है लगातार इनका साथ दे रहे हैं। लेकिन सबसे बड़ी बात ये है कि इंतज़ामिया पर, अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी पर एक बड़ा सवाल साफ तौर से दिखाया गया है और जिसमें उनके द्वारा बताया गया है कि इनको अलीगढ़ मुस्लिम इंतज़ामिया के द्वारा ये लोग सिर्फ़ ठगा हुआ सा अपने आप को महसूस कर रहे हैं कि जिस तरीके का 13 लोगों का डेलीगेशन गया, वहाँ पर जिस तरीके की बातें हुई, लेकिन जो ड्राफ्ट आया, उसमें 2 से 20% फीस वृद्धि की बात थी, लेकिन डायरेक्ट वो 20% फीस वृद्धि का ड्राफ्ट आया और उसके बाद में जो छात्र चुनाव के लिए, यानी कि यूनियन चुनाव के लिए जो उनकी माँग थी, उन्होंने बताया गया था 8 से 10 दिसंबर के बीच में चुनाव होगा, लेकिन वो सिर्फ़ दिसंबर का आया, ना ही इलेक्शन कमीशन को तैयार किया गया। लेकिन फिलहाल अगर बात करें तो साफ तौर से इन छात्रों को और जो लगातार 7 दिन से हंगर स्ट्राइक पर मोहम्मद कैफ, उनका साफ तौर से यही कहना है कि उनकी हंगर स्ट्राइक लगातार चलेगी। लेकिन फिलहाल अलजीयन मेडिकल कॉलेज में ये एडमिट है और डॉक्टरों की टीम लगातार इनको देखभाल कर रही है। अब देखना होगा कि इस हंगर स्ट्राइक का अलीगढ़ मुस्लिम इंतजामिया पर क्या इम्पैक्ट पड़ता है, क्योंकि जिस तरीके से इनको जो वादे करके इनके साथ में जो हटाया गया था तमाम छात्र थे। देखिए, सबसे बड़ी बात ये है कि जब बाबे सैयद गेट बंद था तो तमाम लोग भी आए, लेकिन छात्रों का प्रोटेस्ट था। वीमेंस कॉलेज की छात्राएं वो भी इनके प्रोटेस्ट में शामिल हुई। कहीं ना कहीं सोशल मीडिया पर बयानबाजी हुई। रामजी लाल सुमन समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव वो आए, लेकिन गेट के अंदर उनको भी छात्रों ने दाखिल नहीं होने दिया। इनका साफ तौर से ये कहना कि ये छात्रों की लड़ाई है और ये लड़ाई अपने हित में लड़ेंगे और ये खुद लड़ना जानते हैं। लिहाजा जो
रामजी लाल सुमन है वो गेट के बाहर खड़े होकर कुछ देर छात्रों से बात करने के बाद निकल गए, लेकिन इंतजामिया के द्वारा इनको साफ तौर से इनका यही आरोप है कि इनको ठगा समझ। अब देखना होगा कि आखिर इस हंगर स्ट्राइक का और छात्र संघ का क्या इम्पैक्ट पड़ता है, और आखिर जो फीस वृद्धि का जो मामला था और जो यूनियन छात्र संघ का चुनाव तक है उसको लेकर इंतजामिया से अब दोबारा बात होंगी या नहीं, ये तो सिर्फ आने वाला वक्त बताएगा। लेकिन फिलहाल मोहम्मद तैयब एडमिट है, उनके पीछे भी एक पैम्पलेट लगा हुआ है जिन्होंने कहा कि हंगर स्टाइल भूख हड़ताल अभी भी जारी है जब तक कि डेथ न हो जाए। ये बड़ा एक भूख हड़ताल का ये मामला लगातार लगा हुआ है, लेकिन डॉक्टरों की टीम अब देखभाल कर रही है, साथ में इनके यार दोस्ती में। और अब देखना होगा कि हालांकि बॉबी सैयद गेट खुला हुआ है कि आखिर इंतजामिया अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी की वाइस चांसलर आखिर इनकी मांगे कब मानती हैं, ये तो सिर्फ आने वाला वक्त बताएगा। मैं सहयोगी जनवाब के साथ मोहित गुप्ता, TV9 अलीगढ़। दादी के हाथों का जादू और खुशबू से महकता घर, माँ की मुस्कुराहट और खाने की सुगंध, MDH गरम मसाला, क्योंकि हर रिश्ता है स्वाद से जुड़ा।